एटीएम ठीक करने के लिए वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर अमित का पार्टनर उस रात बीमार था तो सर्विसिंग के लिए उसे अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर अमित ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई, तभी उसे वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखाई दी। अमित ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वे एटीएम मशीन ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही अमित एटीएम बूथ के अंदर आए तो वे लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। अब अमित अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वे अमित की ओर घूरकर देख रही थी। ये सब देखकर अमित का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बजा और ये फ़ोन वहाँ का फॉल्ट ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते अमित फिर से काम पर लग गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार उन्होंने एटीएम बूथ के बाहर देखा पर वहाँ सब नॉर्मल लग रहा था। वे लड़की भी वहीं खड़ी थी और एटीएम बूथ पर गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। अमित ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वे सब उसका भ्रम होगा। वे काम निपटाकर सीधे अपनी बाइक की ओर दौड़ पड़ा। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली, तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर अमित पूरी तरह डर गया और जल्दी से वहाँ से भागने लगा। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए गाड़ी चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी गाड़ी बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। अमित जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड भी था और वो अजीब सी घरघराहट के साथ भारी आवाज़ में बोल रही थी। अमित जी ये सब देखकर वहीं जम से गए। ना उनकी चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी, उसके उल्टे पांव देखकर अमित जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद अमित जी को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ उनके साथ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक अमित जी बेसुध पड़े रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे एटीएम रिपेयर का काम छोड़ चुके हैं और अपने पापा के साथ खेती किसानी करते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।